न्यूज फॉर भारत हमारे इस मंच पर मैं आरिफ आलम आप तमाम का बहुत स्वागत करता हूं। एएमसी यानी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अब कॉरपोरेशन नहीं बनी है बल्कि कान तोड़ने का ठेका ले रखी है। ऐसा इसलिए कहना पड़ रहा है कि इन दिनों जो कार्रवाई चल रही है वो एएमटीएस यानी अहमदाबाद मकान तोड़ो कॉरपोरेशन की तरीके से काम किया जा रहा है। अहमदाबाद के जुहापुरा सर्किट जिसे मुस्लिमों का सबसे बड़ा इलाका माना जाता है, इस इलाके में एक बार फिर से कॉरपोरेशन के बुलडोजर की तैयारी की जा रही है। आज इसके खिलाफ कलीम सिद्दीकी और गुजरात हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नीतीश नैयर जैसे लोगों ने पीड़ितों से मुलाकात की और उनके अंदर हौसला भरने की कोशिश की। तो वहां के लोगों के साथ किस तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता और वकीलों ने नारेबाजी की, आइए देखते हैं। जिंदाबाद बोलना। अरे इनकलाब बोल, इनकलाब बोल, इनकलाब बोल, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखो ये दम से तो सामने वाले को मालूम ही चलेगा कि भाई ये लोग सब हारे हुए। ऐसे नहीं, जोर से बोलो। आवाज है ना छेद एएमसी तक पहुंचना चाहिए, तो ही उसको बोलते। तैयार करो अपने आप को। अरे इनकलाब बोल, इनकलाब बोल, इनकलाब बोल, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे छात्र एकता, वाम एकता, नारी एकता, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अरे आवाज दो। अरे लड़ेंगे, जीतेंगे। अभी ये डोज काफी है, बट कल माहिती अधिकार खाली ऐसे ही जाकर बोलोगे तो वो उल्टा आपको घुमाएंगे। उससे अच्छा एक पत्र कल हम तैयार करके कलीम भाई को देंगे, तो कलीम भाई आपको गुजरात हाई कोर्ट के वकील और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एएमसी के इस कार्रवाई पर साफ तौर से कहा कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कोर्ट के नियमों को, कोर्ट की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रही है। साथ ही साथ इन लोगों ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर और गुजरात सरकार पर हमला बोलते हुए और क्या कुछ कहा, आइए इस वीडियो में सुनते हैं। मेरा नाम नीतीश है और मैं अभी एडवोकेट के रूप से गुजरात हाई कोर्ट में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी हाल। देखो, कानूनी विकल्प ऐसा है कि सरकार या तो कॉरपोरेशन आम जनता के लिए नहीं है। उनका तो एक ही तहत है, कैसे भी घर तोड़ो, ऑफिसों तोड़ो, कुछ भी तोड़कर वो जमीन को उल्टे बड़े बड़े कॉरपोरेट हो, बड़े बड़े लोग हो या तो बड़े बड़े हफ्ताखोर हो, बिल्डर हो, उन सबको बेचकर पैसा लो। उनका एक ही चीज है, उनको किसी का घर टूटे उनको कोई लेना देना नहीं। उनका घर बनना चाहिए, उनका बंगला बनना चाहिए खुद का। कॉरपोरेशन के अधिकारियों और जितने भी सत्ताधारी पक्ष के लोग हैं उन सबका घर बनना चाहिए, बंगला बनना चाहिए। उनका एक ही काम है और उसके लिए वो लोग लगातार मेहनत करते रह रहे और वो मेहनत में हम आम लोगों का घर टूट जा रहा है, ऐसा है। और अभी सर्किट जुहापुरा रोड में वो लोग सर्वे, मतलब एक मापनी सब कुछ किया है ना, नया सर्वे कर कर उनको बोला है कि ये सब घर आपका टूटने वाला है। तो वो घर टूटने के अगेंस्ट में हमने उनको लोगों को अवेयर किया है। अवेयर मतलब उनको समझाया है कि कैसे आपको बचना है। जैसे कि कभी भी सर्वे करने के लिए लोग यहाँ पर आए तो तुरंत आप सर्वे करने दे नहीं सकते, क्योंकि अगर सर्वे करने के लिए आए हो तो उनके पास एक रिटर्न लेटर होना चाहिए कि तो वो लेटर में आपको देखना चाहिए कि क्या नहीं है क्या है। और अगर उनको सर्वे करना तो पुलिस अधिकारियों के साथ आओ, आराम से आप सर्वे कर कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट हमको मालूम तो होना चाहिए क्यों सर्वे करना है, ऐसे ही सर्वे करने आओ तो नहीं चलेगा, वैसा है। और अभी लगातार आपको मालूम है डेमोलिशन का दौरा चल रहा है, तो गवाही साहब के एक जजमेंट भी है लेटेस्ट, मतलब 13 नवंबर 2024 का है, जिसके अंदर उन्होंने परफेक्टली और बहुत बढ़िया रूप से उन्होंने वो जजमेंट में लिखा है कि कोई भी डेमोलिशन ऐसे ही नहीं हो सकता। उसके लिए आपको प्रॉपर फॉर्मेट आपको करना पड़े कि 15 दिन का नोटिस है, प्रायर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, किसी का भी छत ऐसे ही उछाल नहीं सकते। वैसे उन्होंने बहुत कुछ चीज बोला है वो जजमेंट के थ्रू, वैसा मतलब अलग अलग हाई कोर्ट के भी जजमेंट है। तो उन सब के ऊपर हम तहत हम आगे बढ़कर हम आगे लड़ेंगे और वो लोग जीतेंगे। आपको लगता है कि गुजरात सरकार जो है वो टारगेट के तहत ये काम कर रही है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जजमेंट दिया था कि आप किसी का भी मकान ऐसे वैकल्पिक व्यवस्था के बिना तोड़ नहीं सकते हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, उसके अंदर एक बात है कि आपको देखो इसके अंदर दो
आपको ये व्यू रखना पड़ेगा। सरकार एक साइड में गरीबों का मकान तोड़ रहे हैं, समझे कि नहीं, और दूसरे साइड में आप देखो नवी मुंबई में 2200 एकड़ जमीन 5386 करोड़ रुपए में दी है। किसको दी है? आम लोगों को नहीं दी है, अंबानी को दिया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज को दिया है। कितना? 2200 एकड़ खाली 5386 करोड़ रुपए में, मतलब 97 रुपया पर स्क्वायर फुट के भाव में दिया। हम लोग अगर हम खरीदने जाओ तो भी मिनिमम नवी मुंबई में आप सोचो तो वो उनका पॉलिसी है। क्या क्या बड़े बड़े कॉर्पोरेट हो, अभी सानंद में ही आप देख लो टाटा को कितने रुपए में जमीन मिला। बहुत मतलब जब गरीबों का बात आता है तब उनके पास पैसा नहीं होता, उनके पास घर नहीं होता। कोर्ट में भी जाएंगे तो सरकारी वकील ऐसे बोलेंगे कि उनके पास घर नहीं है, ये नहीं है, मतलब जगह नहीं है, पैसा नहीं है, बट उनको देने के लिए उनके पास सब कुछ है, बिल्डरों को देने के लिए सब कुछ है। आपको मालूम है तो ये जजमेंट में मुझको वो खाली मैं वो डाउनलोड ही कर रहा था, वो जजमेंट में सबसे पहला मतलब एक कविता उन्होंने लिखा है कि अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना छूटे। और ये सपना को ये लोग तोड़ने के लिए बैठे हैं। ये सपने को ये लोग तोड़ने के लिए चीर चूर कर उनको तोड़ना चाहते हैं, वो उनका काम है। और उसके लिए हम सब मतलब जितने भी मतलब मुहिम के रूप से हम सब लोग साथ में मिलकर अगर लड़ेंगे तो उसमें जीत मिलेगा। बट संघर्ष करना जरूरी है, सरकार के सामने आवाज उठाना जरूरी है कि ये संविधान ने हमको अधिकार दिया। कौन सा अधिकार दिया? फंडामेंटल मूलभूत अधिकार दिया। और ये मूलभूत अधिकार को बचाने के लिए संघर्ष जरूरी है। और फिर कुछ नहीं तो हम कोर्ट के मार्फत हम आगे जाकर हम लड़कर जीते। इस समय जो है अहमदाबाद में यानी पुरानी कॉलोनीज को डेमोलिश कर दे रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि ये बात सही है, क्योंकि हम कई अधिकारियों से जो है डेमोलिशन के मुद्दे पे मिले हैं तो वो बोले हम बिल्कुल भी भेदभाव नहीं कर रहे हैं। हमें वो मिसाल देते हैं, देखो मुस्लिम इलाके में अभी हमने तुमको राहत तोड़ दिए है, देखो ओढ़ो में देखो, जो है रानीप में देखो, हमने डेमोलिश कर दिया है ठाकुरों के मकान और भरवाड़ों के मकान, रबारियों के मकान। तो यानी सरकार जो है ये टारगेट पे इस समय जो है अहमदाबाद में मुस्लिम नहीं बल्कि गरीब लोग निशाने पे हैं, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे रबारी हो, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो। जो गरीब आवाम है जो झुग्गी झोपड़ी में रह रही है, छोटे छोटे मकान में रह रही है, तो ये इन सब मकानों को तोड़ने पे, कहीं टीपी के नाम पे, कहीं रिजर्व प्लॉट के नाम पर। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो है समस्या बहुत बड़ी है। पूरे अहमदाबाद एक बड़ा शहर है, अहमदाबाद 7वां सबसे बड़ा शहर है। तो यहाँ पर जो है यानी बहुत सारी जगह पे गुंडों माफियाओं ने कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ मिली भगत करके प्लॉट लोगों को बेच दिया है और लोगों ने खरीद लिया है। अब गरीब जनता है, उनको सस्ता मकान मिला और जो है तो खरीद लिया है। अब वो उन मकान को 15 साल बाद, 10 साल बाद जो है कहीं मापनी कर रहे हैं, कहीं नोटिस दे रहे हैं, कहीं डिमार्केशन कर रहे हैं, कहीं खीला ठोक के जा रहे हैं। और एक भय, कॉरपोरेशन के लोग एक भय का माहौल लोगों के, गरीब जनता के बीच जो है, एग्जाम का समय है, किसी का 10वीं का एग्जाम है, किसी का 12वीं का एग्जाम है, ऐसे में पूरे घर के लोगों को टेंशन में डाल के रखा है। जो कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अगर कुछ भी करना है तो इसके लिए डेमोलिशन के लिए भी गाइडलाइन है, लेकिन कोई भी गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। कहीं माफियाओं के नाम पे डेमोलिशन कर दिया जा रहा है, कहीं जो है टीपी के नाम पे। तो इस तरह की समस्याएं जो है हमारे पास जो है, लोग जो है आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो हम जो कर सकते हैं कि भाई हमें जरूरत पड़े तो अहमदाबाद नगर निगम का घेराव करेंगे, जरूरत पड़े तो गांधीनगर का घेराव करेंगे। और आखिरी जो विकल्प हमारे पास बचता है हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, तो हम लोग क्या कोशिश ये कर रहे हैं कि तैयारी पूरी रखा जाए, अदालत तक जाया जाए। अगर हम कॉरपोरेशन हमारी बात नहीं मानती है तो, और लोगों के आवाम की बात नहीं मानती है, तो हाई कोर्ट का रास्ता है। और साथ में हम इस बात पे भी रिसर्च कर रहे हैं कि कौन से अधिकारी थे जिस समय ये कॉलोनियां बेची,
कौन लोग जो है मलाई बना के जो है यहाँ से लेके गए हैं, जो उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए जो माफियाओं के साथ शामिल है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, करप्शन किया है और रिजर्व प्लॉट पे मकान, बड़े बड़े मकान बना के बेच दिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है। मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई का गुजरात स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। ये हालत तो बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि वहाँ पे सब लोग डरे हुए हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं कि किसी को एक अपना घर लेना हो तो भी बहुत मुश्किल से आज की इन महंगाई में घर नहीं ले पाते। और लोगों के एक अपना पाई खून पसीने की कमाने से जो घर बनाते हैं, जो अपना सपनों का महल बनाते हैं, जिसमें उनके बच्चे बड़े होते हैं, उस घर को आगे कॉर्पोरेशन सिर्फ इसके लिए कि अपना फायदे के लिए तोड़ने की एक कोशिश किया जाता है कि उसका हम लोग खाली सर्वे करके तोड़ डालेंगे। तो वो चीज बहुत ही गलत हो रही है। और वहां पे आप समझोगे कि 300 घर है, वहां पे 300 परिवार है, मतलब कितने लोग हैं वहां पे, कितने बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी 10वीं 12वीं की जिनके एग्जाम चल रही है, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आज घर का माहौल ऐसा है कि घर में उनको घर में ऐसा परेशानी हो रही है कि माँ बाप को परेशान देख के बच्चे कहाँ से पढ़ाई करेंगे, उनका ध्यान कहाँ पढ़ाई में लगेगी। वो यही से आने वाले दिनों में आप लोग इस पर काम करेंगे, क्या कुछ आगे करेंगे? जी, हम लोग कोशिश यही बहुत मजबूत लड़ाई लड़ेंगे और हम साथ में मिलके एक टीम बनाएंगे और वहाँ पे सर्वे करेंगे कि ये जो उन्होंने सर्वे किया है, जो कॉर्पोरेशन ने आके, उससे कितने लोगों को, कितने परिवार को इफेक्ट होने वाला है, कितने बच्चों के ऊपर इफेक्ट हो गया, कितने मतलब वहाँ पे आप सिर्फ बच्चे स्टूडेंट्स है, जो अब बूढ़े लोग रहते हैं, बीमार लोग रहते हैं, प्रेग्नेंट औरत भी है, बहुत से लोग ऐसे परिवार लेके बैठे हैं जिनके पास छत के अभी क्या उनका ये होता है। हम लोग पूरा सर्वे करेंगे और हर मजबूत तरीके से हम लड़ाई लड़ेंगे। 350 मकान को जब अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से नोटिस मिली तो यहाँ पर रहने वाले लोगों की नींद उड़ गई और पीड़ितों ने क्या कुछ कहा। वहां पर रहने वाले मासूम बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में आसपास पढ़ने जाते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। मेरा नाम घाची आफरीन है। अभी हमारे को ये दिक्कत हो रही है कि अभी हमारी 9th की एग्जाम भी आ रही है और हम हमारा एग्जाम का करेंगे या फिर हमारे घर का खाली करने का करेंगे, और हमारी एग्जाम भी आ रही है और हमारे करियर के बारे में भी हमको सोचना है। तो सरकार, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हम हमारा घर संभाले या फिर हमारे मम्मी पापा हमारी पढ़ाई का टेंशन ले? हमारे मम्मी पापा घर का काम करे और क्या क्या करे, आप हमें बताइए। सिपाही मिश्रा, नेहरू नगर स्कूल में 8 में पढ़ाई में ध्यान देने का होता है, मगर हमारे घर वाले हमारे पर ध्यान देवे या घर खाली करने में या घर ढूंढने में। घर के भाड़े भी इतने सारे जो है ना माँ बाप पूरा कर नहीं सकते, तो हम क्या करें? हमारे खुद के घर उसमें चले जाएंगे तो हम क्या कैसे पढ़ाई करेंगे? हमारे को कुछ समझ नहीं पड़ती, हम पढ़ाई में भी हमारे को दिक्कत हो रही है। इसलिए है ना सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि छोटे बच्चे भी है, हमारे छोटे बच्चों को कहाँ लेके माँ बाप जाएंगे, उनके कहाँ घर ढूंढेंगे? अभी तो घर के भाड़े भी इतने सारे हो गए जो घर का खर्चा भी निकाल नहीं सकते। इसलिए ना सरकार ऐसा क्यों करती है? ऐसा मत करो। हमारे घर खुद के, मेरी मम्मी पापा रोजी करके ना इतना बड़ा घर खड़ा कराए, तभी है ना सरकार ऐसा कर रही है। शेख शाहीन बानो। अच्छा साईं जी, कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हमको हो गया 15 साल आए यहाँ रहने। अभी क्या मामला क्या है? अभी नोटिस वगैरह कुछ भी नहीं दिया है और हमला करके आता है पीछे गली में से और सबका घर मकान मापनी करता है। जब हम पूछते हैं तो वो कहता है कि ये कठिन में है, खाली करना पड़ेगा आपको मकान। तो इस तरह से नहीं चलेगा ना। हम बच्चे, आदमी, पूरी जिंदगी की कमानी हमने घर में लगा दी। इस तरह से जो सरकार हमारे साथ करेगी तो हम बच्चे, पब्लिक, सारा लोग कहाँ जाएगा? हम कहाँ जाएंगे? हमारे जवान बेटियां हैं, जवान बेटे, जवान बउआ हम कहाँ लेकर के जाएंगे? रोड पे तो नहीं जाएंगे ना। इस तरह से सरकार हमको हैरान करेगी तो हम हैरान नहीं होंगे, हम लड़ेंगे। जहाँ तक की जिंदगी है वहां तक के लड़ेंगे। क्या मतलब आपको नोटिस वगैरह दिया है? नहीं, नोटिस नहीं दिया है। अभी बोल के गया है, मापनी करके गया है। हाँ, बोल के गया है कि हम अठवाडियों बाद आके नोटिस देंगे। हमारे पास लाइट बिल मांगा, हमने चोखा ना बोला कि हमारे पास लाइट बिल है ही नहीं, हम कहाँ से ला के देंगे? कितनी दिक्कत होगी अगर सब पूरी जिंदगी की लगा दी हमने, 1 रुपए घर में भी नहीं है।
रोज लाते रोज खाते। क्या मांग रहे हैं? हमारी मांग है कि हमारा जो घर है हम वहीं रहेंगे, हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे। कितने मकान हैं ऐसे आपके? ये मकान यहाँ कम से कम करीबन 300 मकान है। मेरा नाम हैदर भाई, कितने साल से रह रहे हैं? अभी क्या यहाँ पर 2008 के पहले से हम लोग रह रहे हैं। 2008 से यहाँ प्लॉटिंग भी पड़े हुए हैं और प्लॉटिंग से यानी कम से कम 250 से 300 मकान बने हुए हैं प्लॉटिंग के अंदर बराबर। लेकिन 2015 के अंदर यानी जब वो बराबर लोग रहने के लिए आ गए, उसके बाद कॉरपोरेशन ने आके नोटिस फटकारी और नोटिस दे के हमको डराने लगे और हम लोग वहाँ गए, बोलक देव गए, वहाँ जाके बात भी करी बराबर कि हमको मकान के बदले मकान दो, तो उसने ध्यान दिया नहीं। और ऊपर से सर्वे पे सर्वे करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। कल भी देखो आए दरवाजू, तो छोकरे जवान लट्ठे लेके आए थे और आज भी लट्ठे छोकरे लेके आए और इस तरह से सबको डराते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जूने लोग रहते रहेंगे और सर्वे भी पड़ेला है, प्लॉटिंग भी पड़ेली है, सब कुछ हुआ है बराबर। जब मकान बने स्टार्ट हुए, जब किसी ने अधिकारी ने इसको रोके नहीं थे, तो मैं ये कहता हूँ कि कॉर्पोरेशन के अंदर क्या अधिकारी सो गए थे या एलटीसी के रजा पे गए थे, बाहरगाम गए थे? कितने मकान है यहाँ कम से कम 300 से ऊपर मकान है। और सबको नोटिस दिया है? हाँ, यहाँ खाली यहाँ जब मैं खड़ा हूँ यहाँ 300 से ऊपर मकान है। कितने सालों से रह रहे हैं आप? यहाँ 2008 के पहले 2008 से रह रहे हम, उसके पहले भी लोग रहते थे, उसके पहले भी चढ़तर हुआ, उसके पहले भी लोग इधर रहे। आज ये वकील साहब आए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है, क्या बात हुई, कैसे लड़ाई करेंगे? हमारे को सबको एकता के साथ हमको लड़ना है और एकता के साथ हमको बातचीत करने की और यहाँ पर हमको सबको एकता रखने की और कदम कदम पे यानी एकता के साथ हमको लड़ने का। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब गुजरात सरकार भी योगी के तर्ज पर बुलडोजर लेकर निकल पड़ी है और अक्सर हमने और आपने देखा होगा कि किसी न किसी को बेघर करने की कोशिश की जा रही है। जुहापुरा में एक बार फिर से करीब 350 मकानों को नोटिस दी गई है और उसका सर्वे कर लिया गया है। इस कार्रवाई के बाद में स्थानिक लोगों की नींद उड़ गई है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बिना वैकल्पिक व्यवस्था के इस तरीके की कार्रवाई कर सकती है या नहीं। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी जो राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें।